Good morning students, welcome. Students, in the last video we had read till vaccine, that is we read till here, and today we are going to read the topic increasing soil fertility. Let's start reading. Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixer. कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने में हेल्प करते हैं और सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं. फर्टाइल मीन्स उसमें क्रॉप अच्छे ग्रो हो पाएँ. ऐसे माइक्रोब्स को कॉमनली क्या बोला जाता है? दीज माइक्रोब्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. ये चीज़ आपको लर्न होनी चाहिए. एक बार वापस पढ़ते हैं. कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर पाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं. ऐसे माइक्रोब्स को बोला जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर. नेक्स्ट, cleaning the environment. Before this heading, you can see two pictures above. The nitrogen fixing cyanobacteria, that is blue green algae. ये आप देख सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे करते हैं सॉइल में. ये एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको ऊपर. नाउ लेट्स रीड the topic cleaning the environment. Bujo and Paheli had observed the school gardener making manure. बूझो एंड पहेली ने देखा था अपने स्कूल में कि स्कूल का जो गार्डनर थे वो मैन्योर प्रिपेयर कर रहे थे, जो खाद होती है वो प्रिपेयर कर रहे थे. Along with their friends, they collected waste of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. तो पहेली एंड बूझो ने क्या किया? अपने फ्रेंड्स के साथ वेस्ट कलेक्ट किया. कैसा वेस्ट? प्लांट का वेस्ट, वेजिटेबल के जो पील्स होते हैं या वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट के पील्स, फ्रूट का वेस्ट, फ्रूट कभी ख़राब हो जाते हैं वो भी वेस्ट. और कहाँ से कलेक्ट किया? जो हाउसेस थे बगल में या जो गार्डन्स थे बगल में वहाँ से कलेक्ट किया. उसके बाद एक गड्ढा खोदा था. एक गड्ढा जो खुदा हुआ था उसमें इन लोगों ने उस वेस्ट को डाल दिया ताकि वो डिस्पोज हो पाए. आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर. कुछ देर बाद क्या होता है कि ये जो वेस्ट है वो क्या हो गया? वो डिकम्पोज हो गया, मतलब सड़ने लगा, और सड़कर उसके बाद क्या बन गया? मैन्योर बन गया. बूझो एंड पहेली वॉन्टेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड. बूझो एंड पहेली जानना चाह रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ. लेट्स रीड द एक्टिविटी 2.5. Take 2 pots and fill each pot half with soil. Mark them A and B. Put plant waste in pot A and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B. Put the pots aside. Observe them after 3 to 4 weeks. अब इस एक्टिविटी में क्या किया है? क्या करना है? 2 पॉट्स लेने हैं हमको. एक पॉट में हमको प्लांट वेस्ट डालना है, मार्क ए करना है उसको, और दूसरे पॉट में हमको कुछ पॉलीथीन बैग्स और जो खाली ग्लास की बॉटल्स होती हैं या टॉयज़ टूटे पड़े रहते हैं वो डाल देने हैं और उसको बी लिख देना है उसके ऊपर. 3 to 4 वीक्स के बाद हमको इस पॉट को चेक करना है कि इस पॉट में क्या हुआ. 3 to 4 वीक्स तक चेक नहीं करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे. Do you find any difference in the contents of the 2 pots? If so, what is the difference? You will find that plant waste in pot A has been decomposed. तो हमने क्या देखा कि जो pot A था जिसमें plant waste जला हुआ था वो decompose हो गया. How did this happen? ऐसा कैसे हुआ? The plant waste has been converted into manure by action of microbes. तो ऐसा इसलिए हुआ कि plant waste क्या हो गया था? कन्वर्ट हो गया था मैन्योर में, क्योंकि माइक्रोब्स ने उसको डिकम्पोज कर दिया था. तो ऐसा करने पे क्या हुआ कि माइक्रोब्स के एक्शन से वो क्या हो गया? वो डिकम्पोज हो गया और मैन्योर में चेंज हो गया. द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन. अब इस प्रोसेस में जो भी न्यूट्रिएंट्स रिलीज हुए हैं वो प्लांट वापस से यूज
Did you notice that in pot B, the polythene bags, empty glass bottles, and broken toys part did not undergo any such change? The microbes could not act on them and convert them into the manure. पॉट बीन में हमने देखा कि वो तो एज इट इज़ पड़ा है, जैसे हमने छोड़ा था वैसा ही पड़ा हुआ है, मतलब कि माइक्रोब्स उस पर काम नहीं कर रहे हैं। माइक्रोब्स ने किस पे काम किया? केवल प्लांट वेस्ट पे, या अगर एनिमल वेस्ट होता तो उस पर भी काम करते, लेकिन इस तरीके के वेस्ट पे जैसे पॉलीथीन बैग्स हैं, एम्प्टी ग्लास बॉटल हैं, इस पर काम नहीं करते हैं माइक्रोब्स। नेक्स्ट पैराग्राफ, you often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. कभी कभी हम देखते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को देखते हैं पड़ा हुआ होता है, जैसे कि कुछ प्लांट्स जो सड़ जाते हैं, डीके हो जाते हैं, कभी कभी एनिमल्स मर जाते हैं, आपको ग्राउंड पे दिखते हैं। You find that they disappear after some time. This is because the microorganism decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substance. हम कुछ देर बाद उसको देखते हैं, एनिमल्स को जो मर गए थे, देखते हैं कि कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं अपनी प्लेस से। क्या हो जाते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो उनको डिकम्पोज कर देते हैं। एनिमल का जो वेस्ट है वो सड़ जाता है और एनिमल उसको कन्वर्ट कर पाता है किसमें? सिंपल सब्सटेंस में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट कर पाते हैं एनिमल्स को जो मर चुके हैं सिंपल सब्सटेंस में। दीज सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये सब्सटेंस वापस से दूसरे प्लांट्स या फिर एनिमल्स के लिए यूज़ हो सकता है। Thus, microorganism can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean the environment. तो माइक्रोऑर्गेनिज्म क्लीन कैसे करते हैं एनवायरनमेंट को? ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है, एनिमल वेस्ट क्या है, हार्मफुल है एक तरीके से, और बहुत गंदी स्मेल आती है जब कोई एनिमल हम देखते हैं। सपोज़ कोई रैट मरा हुआ देखते हैं हम रास्ते में, कभी कभी डॉगी ऐसे देखते हैं कि मर गया है, तो उसकी स्मेल कितनी गंदी उठती है। तो ये माइक्रोऑर्गेनिज्म का काम ये होता है कि उस स्मेल को मारना, ताकि वो स्मेल ना करे और हार्मफुल भी ना हो। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म काम होता है एनवायरनमेंट को इस तरीके से क्लीन रखना। ओके, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? आज की जो क्लास थी इसमें हमने ये पढ़ा कि माइक्रोऑर्गेनिज्म क्लीन कैसे करते हैं एनवायरनमेंट को। माइक्रोऑर्गेनिज्म कैसे क्लीन करते हैं? एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट को डिकम्पोज करके उसका मैन्योर बना देते हैं। मैन्योर जो बनता है वो और ज़्यादा बेनिफिट देता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। ओके, और जो एम्प्टी जो ग्लास बॉटल से ली थी हमने, पॉलीथीन बैग्स लिए थे, जैसे कि ये चीज़ बहुत कॉमन है कि जो पॉलीथीन्स आजकल यूज़ होती हैं उस पर बैन लग गया था, और अभी भी है कि पेपर बैग्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जैसे मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो पेपर बैग देते हैं, पॉलीथीन बैग्स नहीं, क्योंकि बैन है, मना है बिल्कुल। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको बहुत साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं डिकम्पोज होने में, इसलिए एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होता है। अगर उसको जलाया भी जाता है पॉलीथीन को, तो बहुत स्मेली फ्यूम्स रिलीज़ करते हैं जो कि हमारे लंग्स के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत हार्मफुल होती है। दैट इज़ द रीज़न ये सब जो प्लांट और एनिमल वेस्ट है, अभी इसमें यहाँ पे बताया गया था, उसी को डिकम्पोज कर पाते हैं माइक्रोब्स, और पॉलीथीन बैग्स वगैरह को डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। ओके, तो माइक्रोब्स इस तरीके से हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि वो एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं।